हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पूरे K-12 की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हम आपका पूरा सिलेबस और कोर्स कंप्लीट कराते हैं हर सब्जेक्ट का डिटेल में। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट अपडेट करके रखी है ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप रिलेटेड हो, बिलोंग करते हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल एक स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। बिकॉज वहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस वहां पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, सो दैट हिंदी मीडियम वाले बच्चे बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें एग्जाम की और पीछे ना रह जाएं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, 6th to 12th किसी भी क्लास में हो, 6th to 12th, और आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के डीप और बेस्ट नोट्स डाउनलोड करना, तो आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए या एप्लीकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल कर सकते हो। बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसी के साथ बेटा दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? अपन पढ़ेंगे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट, यानी 6, 7, 8, 9, 10 5 लास्ट के क्वेश्चंस डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, सो दैट आप बढ़िया तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को किक कर सको। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने शुरू के 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं देखे तो प्लीज देख लो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30-35 मिनट का वीडियो है आई गेस, तो बढ़िया तरीके से 5 क्वेश्चंस आप डिटेल में समझ सकते हो। बाकी 5 क्वेश्चंस अपन यहां देख लेते हैं, सो दैट अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और बढ़िया तरीके से हम इस चैप्टर को NCERT से टाटा बाय बाय बोल सके, विदा कर सके। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान रखना, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कह रहा है भैया दिस इज इक्वल टू दिस, इसको प्रूफ करो। आराम से प्रूफ कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या कि हम LHS कॉपी करते हैं सर, ठीक है, LHS कॉपी करते हैं। और LHS सॉल्व कैसे करेंगे? सुनना, LHS में 4 टुकड़े हैं, 4 पीसेस हैं। दिखाऊं कैसे? देखना, गौर से देखना। साइन C प्लस साइन D, पहला तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन C प्लस साइन D, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos C प्लस cos D, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos C प्लस cos D, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 बार सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। तो चलो सर शुरू करते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्त, है ना। पहले मैं LHS हटा देता हूं, पहले मैं पीसेस टुकड़ों में सॉल्व कर लूं इनको, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं बेटा साइन 7x प्लस साइन 5x, ठीक है सर, डन। अब सर देखना, ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया हमारा साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D। हाँ सर ये तो हो गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब अगर ये साइन C प्लस साइन D है तो हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए सर। फॉर्मूला चलो पीछे लिख देता हूं, जैसे प्रीवियस वाले इस वीडियो में मैंने पीछे लिख दिए थे ना फॉर्मूले, ऐसे ही इस बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले लिख देता हूं भाई। देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है सर साइन C प्लस साइन D, सबसे इजी और सबसे पहला, ठीक है। साइन C प्लस साइन D क्या है सर? 2 साइन C प्लस D बाई 2, ठीक है सर, ठीक है, 2 साइन C प्लस D बाई 2। और फिर है बेटा cos C माइनस D बाई 2, cos C माइनस D बाई 2, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। दूसरा साइन C माइनस साइन D हो जाए अगर, साइन C माइनस साइन D हो जाए अगर, है ना, ये D है बेटा, ये गलती से मैंने C लिख दिया, इसको हटाओ, ये D है। ये क्या होगा सर? इजी है, cos यहां आ जाएगा, साइन वहां चला जाएगा, पूरा सेम रहेगा। 2 cos C प्लस D बाई 2, और यहां साइन आ जाएगा, साइन C माइनस D बाई 2, डन है। हाँ सर, अब cos के लिख लेते, cos C प्लस cos D, ठीक है बेटा। सर cos C प्लस cos D, तो ये क्या होगा?
बिल्कुल इसके जैसा है, बस यहां सब कॉस में रहेंगे। 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज। डन। अब लिखते हैं cos c माइनस cos d, ठीक है, डन सर। cos c माइनस cos d, ये अलग है थोड़ा सा, क्यों सर? ये माइनस से शुरू होता है बेटा, माइनस से, ठीक है, माइनस सर, माइनस, ठीक है, -2 साइन में रहेगा, पूरा साइन में रहेगा, साइन c प्लस डी बाई टू, ठीक है, सब में c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू आएगा, और साइन c माइनस डी बाई टू। लो भैया ये सारे चारों के चारों फॉर्मूले लिख दिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला, सबसे ऊपर वाला पहला वाला, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला कहता है, ध्यान से सुनना, ये कहेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, बेटा सारा लिखूंगा मैं, सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। डन है क्या? हाँ सर डन है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12, 12x अपॉन 2 6x, तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2 साइन 6x, और cos कितना आएगा बेटा? cos आएगा 7 माइनस 5 2x, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, cos x। तो बेटा इतने पार्ट की जगह अपन ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डन सर। चलो साइन 9x, साइन 9x प्लस साइन 3x, ठीक है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। बिल्कुल ये साइन c प्लस साइन d, बिल्कुल देखो साइन c प्लस साइन d, जैसा यहां वैसे यहां, ठीक है सर। कैसे करेंगे? इजिली हो जाएगा यार, देखो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, कॉस c माइनस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी, बेटा c प्लस डी, 9x प्लस 3x, 9x प्लस 3x यानी c प्लस डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज, कॉस c माइनस डी बाई टू, कॉस c माइनस डी बाई टू, माइनस डी बाई टू। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। 2 साइन क्या होगा बेटा जी? 9x और 3x ऐड होके 12x बना लेंगे, 12x अपॉन 2 बेटा जी 6x, ठीक है। 9x माइनस 3x बेटा 6x, 6x अपॉन 2 3x, तो cos 3x। बेटा ये क्या आया? ये इसकी जगह लिखेंगे अपन, ठीक है, इसकी जगह लिखेंगे। LHS लिखते जाएं क्या? हाँ यार लिखते जाए, वो ज्यादा अच्छा है। चलो LHS लिखते हैं, LHS, ठीक है, डन। बेटा इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये सॉल्व करा, 2 साइन 6x, 2 साइन 6x cos x, ठीक है, cos x, ठीक है सर। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाया। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह सर ये 2 साइन 6x cos 3x, 2 साइन 6x cos 3x, cos 3x, ठीक है, अपॉन, ठीक है। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे बेटा, ये cos 7x प्लस, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, इसको भैया उड़ा दिया जाए, ठीक है, ये गया सर। अब अपन नीचे वाला ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, cos 7x cos 7x प्लस cos 5x। कोई समस्या? नो सर, नो समस्या, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, जी सर। बच्चा ये हो गया cos c प्लस cos d, यानी तीसरा फॉर्मूला, तीसरा बेटा देखो थर्ड, cos c प्लस cos d, पूरा cos में रहेगा, 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, ठीक है। चलो सर, 2 cos c प्लस d, 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x बाई टू, 2 cos c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, c यानी 7x, c माइनस d बाई टू। सॉल्व करो इसको। चलो सर सॉल्व करते हैं। 2 cos बेटा 5x और 7x 12x होगा ऐड हो गए, और अपॉन 2 यानी 6x, ठीक है। cos 7 माइनस 5x 2x, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। तो सर ये आ गया इसकी जगह। लिख दो भाई, इसके नीचे हाल के हाल लिखो,
ठीक है सर, 7 cos 7x और cos 5x ये लिखेंगे सर इसकी जगह, 2 cos 6x, ठीक है, cos x, ठीक है, डन, क्लियर है? हाँ सर, प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सर इसका क्या आता। चलो भाई, cos 9x, ठीक है सर, cos 9x प्लस cos 3x। अब तो समझ में आ गया होगा, कितना आसान बन गया ये, देख रहे हो? तो ये हो गया बेटा cos c प्लस cos d। तो सर क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d, 9x प्लस 3x, 9x प्लस 3x, c प्लस d बाई 2, ठीक है, cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाय 2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो, 2 cos 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 आपको पता ही है 6x हो जाएगा, और बेटा 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 बेटा 3x हो जाएगा। ये आया बेटा, ये किसकी बदले आया, इसके बदले, तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे यहां 2 cos 6x, 2 cos 6x और cos 3x, cos 3x, एक सेकेंड रुकना, cos 3x, ठीक है सर। बेटा अब अपना ये पूरा काम खत्म हो गया, इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, सो आई एम इरेजिंग दिस। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, ये समझ लो क्वेश्चन इज ओवर। कैसे सर? देखो खत्म हो गया, बस इसमें से कॉमन लेके काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कॉमन लो बेटा, देखो ये पूरी एक टीम है, देखा ध्यान से सुनना, ये पूरी एक टीम है और ये पूरी दूसरी टीम है, ठीक है। ऐसे नीचे बेटा ये पूरी एक टीम है और ये पूरी दूसरी टीम है, तो कॉमन ले लो ऊपर से, देखो 2 और 2 तो कॉमन आएगा, ठीक है सर। साइन 6x कॉमन आएगा, तो बेटा ऊपर से आ गया 2 कॉमन और साइन 6x, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 गया, साइन 6x गया, यहां आया cos x प्लस 2 गया, साइन 6x गया, यहां आया cos 3x, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन सेम चीज बेटा नीचे करो, 2 और 2 कॉमन, cos x और cos 6x और cos 6x कॉमन, तो 2 कॉमन, cos 6x कॉमन। बच्चों 2 गया, cos 6x गया, अब बचा cos x, क्या बचा, cos x प्लस 2 गया, cos 6x गया, क्या बचा, cos 3x, ठीक है, cos 3x, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं बेटा ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, cos x प्लस 3x, cos x प्लस 3x सेम है, कट गए, 2 से 2 कट हो गया, साइन 6x अपॉन cos 6x आया। मेरे प्यारे बच्चे, साइन अपॉन cos 10 होता, लेकिन तब जब उनके एंगल सेम हो, दोनों के एंगल सेम है 6x और 6x, तो साइन अपॉन cos विल बी 10 6x, और यही हमारा RHS था 10 6x, है ना, तो इज इक्वल टू RHS। जल्दी से देख लो, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप 10 मिनट लगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। आगे चले गया 7th पे, 7th पे चलते हैं, 7 फिर 8 9 10 सेम है, 8 9 10 बिल्कुल सेम है, तो 7th करते हैं बच्चों अपन, ठीक है। सो लेट अस मूव एंड जंप ऑन टू 7th क्वेश्चन। देखते हैं सर 7th क्या लिए हुए है, इसको इरेज कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ये 7th है मेरे प्यारे, ठीक है। हो जाएगा यार, है ही क्या इसमें, इजी है। देखो LHS, ठीक है सर, LHS, ठीक है, उतारा भैया, कॉपी करो, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमें गौर से सुनना बेटा, हमें x अपॉन 2 चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए सर, x अपॉन 2, ठीक है। अगर हमने, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने यहां साइन c प्लस साइन d लगा दिया, ठीक है, अगर हमने यहां साइन c प्लस साइन d लगा दिया तो मसला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्यों, मैं बताता हूं, चलो अच्छा यहां लगा देते हैं साइन c प्लस साइन d, ठीक है, इन दोनों में, इनमें और इनमें, इससे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा सर साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 5x बाई 2 हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2, cos
सी माइनस डी यानी एक्स, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। यही होगा ना? हाँ सर यही होगा, पक्की बात है। डन, बिल्कुल डन। अच्छा हो सकता है बेटा, ऐसे हो तो सकता है, ठीक है। अब सुनो, करते हैं यार इसको, इसी से करते हैं, कोशिश करते हैं इससे करने की। अगर नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट कर देंगे। इनको पैक कर दो सर ब्रैकेट में, ठीक है। डन सर, ये पैक हो गए। ध्यान से सुनना सर जी, ये जो है ना इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं क्या, ध्यान से सुनो। साइन एक्स की, अगर मैं साइन 2x की बात करूं तो साइन 2x क्या होता है? साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? यही होता है सर फॉर्मूला। इज इट? हाँ सर बिल्कुल यही होता है साइन 2x का फॉर्मूला। मुझे 2x नहीं, मुझे x चाहिए, तो सर इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो सर इस एंगल को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस एंगल को भी 2 से डिवाइड करो, इस एंगल को भी 2 से डिवाइड करो भैया। हाँ सर, तो ये क्या बना? साइन x का फॉर्मूला बन गया बेटा 2 साइन x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। क्लियर है? हाँ सर बेटा, इसकी जगह यही लिखेंगे अपन, है ना? चलो करके देखते हैं, हो जाएगा वैसे तो, उम्मीद है मुझे। 2 साइन 5x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये पूरी एक टीम हो गई। माइनस बेटा साइन x की जगह अपन ये लिखने वाले हैं, साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। अब बेटा जी यहां पर हमारे पास दो टीम है, एक टीम ये है और दूसरी टीम ये है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब दो टीम्स है अपने पास, तो ध्यान से सुनना जरा। यहां हमें 2 और 2 कॉमन लेना पड़ेगा और बेटा जी cos x बाई 2 cos x बाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो इन दोनों टीम से अपन ने क्या करा, 2 और cos x बाई 2 कॉमन ले लिया, 2 और cos x बाई 2 कॉमन ले लिया। डन है? बिल्कुल डन है सर। साइन 5x बाई 2 बचा, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन 5x बाई 2 बचा, साइन x बाई 2 बचा, माइनस का वो भी, माइनस का साइन x बाई 2 बचा, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। सर 2 cos x बाई 2, हमें प्रूव RHS में cos x बाई 2 चाहिए था, चलो आ गया। अब यहां साइन c माइनस साइन d लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता सर? फॉर्मूला क्या होता? साइन c माइनस साइन d। सर साइन c माइनस साइन d ये होता है, देखो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 cos c प्लस d बाई 2। चलो पहले c प्लस d देख निकालते हैं, c प्लस d बाई 2, ठीक है। फिर निकालेंगे c माइनस d बाय 2, ठीक है। तो ये 6x अपॉन 2 3x आया, ये 3x आया, 3x और अपॉन 2 है तो अपॉन 2, तो ये आया बेटा c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 आया 3x बाई 2, ठीक है सर, 3x बाई 2 लिख लेते हैं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, इससे करेंगे तो 4x बाई 2 यानी 2x, 2x बाई 2 यानी x, x आ जाएगा सर, x आ जाएगा। ये हो गया c माइनस डी बेटा, 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 हो जाएगा 2x, अब ऊपर 2x नीचे 2 तो 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर x, ठीक है, ये आ जाएगा सर x। क्लियर है? हाँ सर, यहां पर 2 cos x बाई 2 चल ही रहा है बेटा, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। कैसे आ गया बेटा? 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी सर, तो 2 2 4 बना। अब जैसा इन्होंने लिखा वैसा लिखो, 4 फिर साइन एक्स, क्या हमारे पास साइन एक्स है? हाँ सर साइन एक्स है, 4 के बाद हमने लिखा साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद cos x बाई 2 है क्या? हाँ सर cos x बाई 2 है, तो cos x बाई 2 लिखा फिर अपन ने। फिर बेटा cos 3x बाई 2, हाँ सर cos 3x बाई 2 भी है, तो cos 3x बाई 2 भी लिख लिया, और बेटा यही RHS है। सो दिस इज फाइनली कंप्लीटेड, हो गया कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि आप साइन c प्लस साइन d ही लगाओ, नो, आप साइन c माइनस साइन d इन दोनों को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, बाद में इसके साथ कैलकुलेशन कर लो, ये भी पॉसिबल है, ये भी अलाउड है ना। आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। डन सर, आंसर अपना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर में। चलो
आगे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डन सर। अच्छा, दूसरी तरीके से करना दिखाऊं? देखो सुनो, देखना, इसको मैंने हटा दिया यहां से, ये पूरा हटा देता हूं। ठीक है सर, ये गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अभी अपन ने क्या करा था? अभी अपन ने पेयर बना दिया था इन दोनों का कि भैया हम साइन सी प्लस साइन डी करेंगे। अब कई बच्चों को करना है सर इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, साइन सी माइनस साइन डी। सर हम तो इनको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। इसको बाद में नहीं करना, साइन 3x नहीं तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम में डाल देगा। तो बेटर होगा साइन 3x को तो ले ही लो, साथ में इसको ले लो, या साइन 3x के साथ में इसको ले लो। इसको तो अपन ले ही चुके हैं, अब इसको लेते हैं। ठीक है, डन। तो साइन 3x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इससे करके देखते हैं सर, और लास्ट में लिख देते हैं अपना प्लस का साइन 2x। थोड़ा करूंगा, बाकी तुम पूरा होमवर्क में खुद करना। ठीक है बच्चा, इसका साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 3x प्लस 1x, 4x, 4x बाई 2, 2x। ठीक है, साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x आ जाएगा, और प्लस का साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला बेटा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, अब कॉमन ले लो बेटा यहां से, 2 और 2 कॉमन, साइन x और साइन x कॉमन। ठीक है, तो 2 sin x कॉमन, 2 sin x कॉमन, ब्रैकेट cos 2x और cos x, तो यहां आ गया cos 2x प्लस cos x। अब यहां पर लगा दो भैया cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 यानी x बाई 2, और ये ऑलरेडी अपना है ही 2 sin x। बेटा आंसर आ गया, लो ये तो और आसान पड़ गया, ये तो बहुत इजी पड़ गया। यहां से देखो 2 2 जा 4, 4 sin x चाहिए, पहले sin x लिख लो। ठीक है, फिर चाहिए cos x बाई 2, cos x बाई 2 भी है। ठीक है, cos x बाई 2 लिख लो। फिर चाहिए cos 3x बाई 2, cos 3x बाई 2 भी है। लो भैया, ये तो और आसानी से आ गया यार, ये तो और सॉल्व हो गया जल्दी, तो ये ज्यादा बेटर है। इसको इसके साथ रख के सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको इसके साथ रख के सॉल्व कर लो, sin 2x को बाद में कर देना, है ना। तो दोनों तरह से हो सकता है, दोनों तरह से करा दिया आपको। ये रहा हमारा अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10, तीनों क्वेश्चंस के लिए ये लाइन चलेगी बेटा। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 8 में भी ये लाइन चलेगी, 9 7 कहां चला गया, ये 8 9 और 10, तीनों में अपन को यही चीजें फाइंड करनी है, sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। और ये क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम्पल के जैसा है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये क्वेश्चन था, है ना। तो अब अपन इस क्वेश्चन को जल्दी से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलो भाई, अभी यहां कॉर्नर में अपन एक काम कर लेते हैं सर। क्या? सबसे पहले देखो तुम, sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2। ठीक है, डन सर। इस क्वेश्चन में x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुनो, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसमें टाइम लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, कौन पॉजिटिव कौन होता है यहां पॉजिटिव कौन होता है सर? यहां साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, बस ये पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड वाला चलो लिख लेते हैं सारे, है ना। थर्ड वाले में कौन है? थर्ड में बेटा टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोटेन यानी कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में बेटा कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेक और कॉस। ठीक है, यहां फर्स्ट में तो ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सब सिखा चुका हूं मैं तुमको सब याद है। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल ठीक। सुनते हैं ना। अब बात ऐसी हो रही है बेटा कि हमें इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो एंगल लेना है x, वो -4/3, सॉरी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। x कहां है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुनो, x सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब x यहां है, यहां है x। ठीक है, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं कि जो x है ना वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है? भैया जो x है वो π/2,
से बड़ा है बट पाई से छोटा है, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया। बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है सर। अब बात इतनी हो रही है कि जो x है ये इज ग्रेटर देन, गौर से सुनना, इज ग्रेटर देन 90, इज ग्रेटर देन 90 यानी पाई बाय 2 से बड़ा है, पर स्मॉलर देन पाई, पर पाई से छोटा है। हमें बात करनी है x बाई 2 के लिए, x अपॉन 2, x अपॉन 2, x के लिए बात नहीं करनी है, x अपॉन 2 के लिए बात करनी है। दिया गया x है कि भैया x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम इसको अपॉन 2 करें, क्योंकि हमें अपॉन 2 पता करना है, अगर हम इसको अपॉन 2 करेंगे तो बेटा यहां भी आपको अपॉन 2 लगाना पड़ेगा और यहां भी आपको अपॉन 2 लगाना पड़ेगा। तो एक नई लाइन बन के आएगी। क्या? एक नई लाइन बन के आएगी। जो x अपॉन 2 है वो किससे छोटा है सर? वो पाई बाय 2 से छोटा है, मतलब 90 से पीछे है। पाई बाय 2 से छोटा मतलब 90 से पीछे है, इधर आएगा। पर बड़ा किससे है सर? पाई बाय 4 से बड़ा है, पाई बाय 4 से बड़ा है। अब पाई बाय 4 क्या होता? 45 डिग्री। ठीक है, x अपॉन 2 जो भी है, x अपॉन 2 अपन को मतलब नहीं है, और पाई बाय 2 क्या होता? 90 डिग्री। तो जो x अपॉन 2 है वो 45 और 90 के बीच में है। अब यार 45 और 90 यही तो है, मतलब गौर से सुनना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। 90 ये हो गया और 45 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना पाई बाय 4। तो x अपॉन 2 जो है वो 45 और 90 के बीच में है, मतलब x अपॉन 2 इन दोनों के दरमियान होगा, है ना। x अपॉन 2 यहां होगा इन दोनों के बीच में, राइट। x अपॉन 2, पाई अपॉन 2 नहीं, x अपॉन 2। ठीक है, तो x अपॉन 2 की पोजीशन हमें मिल गई सर। x अपॉन 2 कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा ये गड़बड़ नहीं है, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। तो इससे हमें पता चला कि सर x अपॉन 2 जो है वो लाई करेगा कहां? x अपॉन 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, x अपॉन 2 के लिए क्यों निकाला? क्योंकि हमारा क्वेश्चन x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2 सब x अपॉन 2 के लिए है। ठीक है सर, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई। अभी इसको कॉपी कर लो बेटा, लिखना जरूरी है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं स्पेस के लिए। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे। हमें दिया गया 10x का वैल्यू। ठीक है सर, हमें दिया गया 10x का वैल्यू। 10x इज इक्वल टू -4/3। अब देखना, ध्यान से सुनना, 10x है ये, x कहां है? x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, 10 नेगेटिव होता, तो नेगेटिव दिया गया है। परफेक्ट है। अब हमें करना यह है बेटा कि हमें यहां से sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकालना। ध्यान से सुनना, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। tan है ना? हाँ, tan x/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है। ये होंगे क्या सर? ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और बेटा ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? बताता हूं, सुनो, अभी बताता हूं बेटा। x/2 एंगल के हिसाब से ही तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हाँ सर। अब x/2 कहां आ रहा? x/2 पाई बाय 4 यानी 45 और 90 के बीच में आ रहा। तो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक कुछ भी हो। सही बात है। ठीक है, ये x है और वो x/2 है, डिफरेंस है, ध्यान रखना। x बेटा यहां है और x/2 यहां है, ध्यान देना। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, क्योंकि मुझे चाहिए भाई बात। हाँ भाई, तो चलो भाई अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया सर, 10x अपना माइनस का 4/3 है। ठीक है, अब 10x से ध्यान से सुनना बेटा, 10x से अपन क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला याद है आपको, 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। हाँ सर, ये तो याद है। सेक स्क्वायर x की वैल्यू निकालो। ठीक है सर, 1 + 10 की ये वैल्यू, तो 10 स्क्वायर की कितनी होगी बेटा? -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर बेटा 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। सुनते जाना जी सर। 9 इधर गया भैया, एलसीएम वेलसीएम हुई, तो ये आ गया 25/9। 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अब सेक से स्क्वायर हटाओ, तो सेक से जब सेक स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो सर जी क्या होगा? सामने वाला बंदा प्लस माइनस अंडर रूट पे पहुंच जाएगा, +-√25/9। अब 25 भी आजाद हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 भी आजाद हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेक x का क्या वैल्यू आया बेटा? +-5/3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है।
अब sec x की वैल्यू प्लस और -3, ये मजा नहीं आ रहा, या तो प्लस का 5/3 होगा या माइनस का 5/3 होगा। अब क्या होगा ये हमें x बताएगा। x कहां बैठा, x सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बस, तो sec तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे भैया, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो sec x क्या होगा बेटा, sec x नेगेटिव 5/3 होगा। तो sec x की वैल्यू आ गई, हाँ सर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं सर। सर sec x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/3, ठीक है सर, माइनस का 5/3 लिखा, सुनते जाना। अब ये sec का रेसिप्रोकल अगर कर दे तो cos आ जाएगा, है ना, cos x आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल, जब इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल, ये आएगा माइनस का 3/5। सही बात है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या cos वाकई में माइनस का ही होगा, ये पता करो भैया। cos का सिंबल माइनस आएगा कि प्लस, ये भी x बताएगा। x कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos तो नेगेटिव ही आएगा। सही आया बॉस, बिल्कुल सही आया, ठीक है सर। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या, नो समस्या सर, ठीक है। अब इसको लाने का रीजन क्या है, इसको लाने का एक्चुअल रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। इसको इरेज कर लो बेटा, इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है सर, इसको अपन इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है बेटा ये, ठीक है। डन सर, इसको इरेज कर लिया। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे बेटा, है ना, हवा में नहीं उड़ जाएंगे। चलो, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा cos 2x का, और इसके कई फॉर्मूले हैं। जो मेन फॉर्मूले यहां यूज होना है वो मैं लिख दे रहा हूं। यहां जो यूज होगा वो दो फॉर्मूले यूज होंगे। क्या सर, एक 2 cos स्क्वायर x -1, और एक होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया भैया। और भी होते, दो फॉर्मूले और होते, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, और 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, उनको लिया नहीं है, यही काम कर देंगे अपना, ठीक है। अब बात ऐसी है, जब मैंने इसको इसके इक्वल लिया कि भैया हमारे पास तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1। यार मेरे पास तो cos x की वैल्यू है, पर ये तो cos 2x है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इधर एंगल को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास आ गया cos x = 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब अपन x/2 पे आ गए, जो एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी। आ गए ना, हाँ सर आ गए। 1 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा cos x + 1 = 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर, हाँ सर। अब cos x की वैल्यू हमें पता है -3/5 है, रखो भैया, -3/5 + 1 = 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो इसको एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, 2/5 आएगा। कितना आएगा, 2/5, ठीक है सर, ये आ गया 2/5, ठीक है, = 2 cos स्क्वायर x/2। 2 यहां जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2/10 = cos स्क्वायर x/2। 2 से इसको कट करा, 1/5 = cos स्क्वायर x/2। cos से स्क्वायर हटा दो दोस्त, cos से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस √1/5 = cos x/2। cos x/2 की वैल्यू आ गई 1/√5, प्लस का आया कि माइनस का आया, ये अभी पता कर लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। cos x/2 पे अपन आ गए भैया। x/2 के हिसाब से cos x/2 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव के नेगेटिव। x/2 है भैया यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते सब, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, ये नेगेटिव नहीं है, प्लस माइनस नहीं, ये सिर्फ प्लस का आएगा। सो दिस इज आवर आंसर, cos x/2 आ गया। cos x/2 क्या आया, यहां लिख लेंगे सर सबसे पहला, cos x/2 आया सर, cos x/2 आया अपना 1/√10, ये आ गया, डन है। 1/√10 ही आया, 1/√5 आएगा, ठीक है सर। अब निकालते हैं साइन। अच्छा, cos 2x को जब इसके साथ लगाया तो cos x/2 आ गया, cos 2x को जब इसके साथ लगाएंगे तो sin x/2 आ जाएगा। चलो देखते हैं, इसको इरेज करो, ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया, ठीक है, ये गया।
आगे चलते हैं। अब cos 2x को ध्यान से सुनिएगा, cos 2x को अपन किसके इक्वल लेते हैं? इसके, कि भैया ये भी तो cos 2x का ही फॉर्मूला है। बिल्कुल है सर, है ना। sin x अपॉन 2 चाहिए मुझे, और मेरे पास cos x की वैल्यू है। तो सब एक काम करते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो cos x बन जाएगा। तो यहां भी एंगल जो है उसको भी 2 से डिवाइड करो। तो सर ये क्या बन गया? ये बना cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? हाँ सर, सुनते जाना। cos x की वैल्यू रख दो भैया -3/5। ठीक है सर, रख दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। बेटा ये नेगेटिव है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इसको यहां ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा, प्लस का 3/5 हो जाएगा। सही बात है सर। 5 1 5 6 7 8 8/5 आ गया बेटा। ये 8/5 आया। क्या? 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 आया 8/5। ठीक है सर। अब देखना बेटा ध्यान से, 2 से इसको काटा 4 टाइम्स, भाई जाएगा तब भी कट करेगा। तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2 की वैल्यू आई, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 की वैल्यू आई बेटा 4/5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट में चला जाएगा। साइन x/2 क्या आ गया सर? साइन x/2 आया अंडर रूट 4/5। प्लस माइनस लगाना, ठीक है, प्लस माइनस, यहां तो प्लस माइनस लगाना, प्लस माइनस अंडर रूट 4/5। 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, है ना, 2 2 जा 4। साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। सर प्लस माइनस सच्ची में ना, प्लस का आएगा बस, क्योंकि x अपॉन 2 ही इसका सिंबल डिसाइड करेगा। x अपॉन 2 कहां है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते, तो फाइनली लिख देना देयरफॉर साइन x/2 इज प्लस का 2/√5। ये आ गया सर, ये आ गया, खत्म। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। जल्दी से देख लो, दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहां पर अपने पास साइन x/2 आ गया, cos x/2 आ गया। tan कैसे निकालें? tan कैसे निकालें? देखो साइन x/2 भी आ गया अपने पास, ऊपर लिख लेता हूं मैं। क्या आया सर? 2/√5। ठीक है, ठीक है। tan आराम से आ जाएगा। tan कैसे आएगा? देखो ऊपर ही कर देता हूं मैं, देखो ऊपर ही कर देता हूं। देखो अगर कोई मुझसे कहे tan x/2 निकालो, क्योंकि हमें tan x/2 भी निकालना है ना, tan x/2, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। क्लियर है? 110% क्लियर है सर। अब साइन x/2 क्या है? 2/√5। यहां लिख देता हूं मैं सर 2/√5 अपॉन cos x/2 है 1/√5, 1/√5 लिख देता हूं बेटा। √5 से √5 गया, इसकी बली चढ़ गई, बचा 2/1, यानी आंसर आया 2। तो tan x/2 क्या आया बेटा? 2। देख लो भैया, जल्दी से देख लो सारे क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चन लेंदी है बेटा, है ना, और खत्म होगा इसके सारे पार्ट्स। डन है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंप्लीट है। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, बहुत हौच पौच हो गया है ना, जल्दी से कर लो। एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, अब बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड हैं। उफ, डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जिनको 8 में दिक्कत है वो 9 समझ लो। 9 और 10 और 8 सब सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। चलो सर देखो, cos x माइनस 1/3 दिया है, ठीक है सर। cos x 9th में हमको क्या दिया है? माइनस का 1/3। ठीक है, डन। x इज इन क्वाड्रेंट 3। x जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। x कहां है सर? थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सर। तो क्वाड्रेंट बनाओ। अब हमने ये क्वाड्रेंट बना लिया सर, ठीक है, वी हैव मेड क्वाड्रेंट। डन सर। ये है सर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यार व्हाइट कलर से ही सही लगता है, वही सही लगता है, ठीक है। तो ये हमारा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पर ऑल पॉजिटिव, कौन? ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। ये है बच्चा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं।
डन है, बिल्कुल डन है। ये अपना थर्ड यानी कि टेन और कॉट यहां पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोटेन यानी कॉट। फोर्थ ये रहा बच्चा, है ना, फोर्थ ये रहा, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जरा एंगल पे भी ध्यान दे देते हैं बच्चा कि एंगल क्या है सर। तो बेटा जब एंगल की बात करेंगे तो यहां 0 रेडियन या 0 डिग्री, है ना, यहां पाई बाई 2 रेडियन या 90 डिग्री, यहां पाई और यहां पर बच्चा 3 पाई बाई 2, और जब घूम के वापस आएंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अभी शुरू करते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहां cos x अपन को माइनस का 1/3 दिया गया है, ठीक है सर। अब माइनस का 1/3 दिया है और एक चीज और बोल दी इन्होंने, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है सर। अब थर्ड क्वाड्रेंट ये होता बच्चों, ये तो x जो है वो यहां लाई कर रहा है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, x जो है वो यहां लाई कर रहा है सर, यहां से लेकर यहां तक x यहां लाई कर रहा है। अच्छा ये इसका मतलब क्या है, x पाई से बड़ा है पर 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन पाई, 180 से तो बड़ा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई ये क्या हो रहा गंदा गंदा सा, x जो है सर जी ये बड़ा है किससे, पाई से, पर सर छोटा है किससे, 3 पाई बाई 2 से, 3 पाई बाई 2 से। डन है, बिल्कुल डन है सर। मतलब पाई से बड़ा पर 3 पाई बाई 2 से छोटा। पर बात हमें करनी है सर x बाई 2 x बाई 2 x बाई 2। अगर आपको याद हो तो साइन x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें यहां निकालनी है साइन x बाई 2 की वैल्यू, हमें यहां निकालनी है cos x बाई 2 की वैल्यू, और हमें यहां निकालनी है tan x बाई 2 की वैल्यू। ये निकालनी है सर अपन को, ठीक है भाई। समस्या का समाधान मिल गया सर, है ना। इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है सर, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार पाई बाई 2 के बारे में सोचो ना, पाई के बारे में, सॉरी एक्स बाई 2 के बारे में सोचो ना, एक्स की क्या काम। तो सर x के नीचे अगर मैंने 2 लगाया तो मुझे यहां भी 2 लगाना पड़ेगा अपॉन में, और यहां भी 2 लगाना पड़ेगा अपॉन में। 22 नहीं है, 2 इंटू 2 है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। डन सर। तो सर जी एक बात हमें यहां से और पता चली कि x जो है पाई बाई 2 जो है वो ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 2 जिसकी हमें बात करनी है, और स्मॉलर देन 3 पाई बाई 4। जी हां ये 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4। अब सर ये जो है ना बेटा ध्यान से सुनना, ये जो है ना इसको बोला जाएगा 90 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। जो x बाई 2 है ये 90 डिग्री से बड़ा और छोटा किससे बेटा, ये 135 डिग्री होता है, ये 135 डिग्री होता है दोस्त, दिस इज 135 डिग्री। करके देख लेना, पाई की जगह 180 रख के देख लेना, 180 अपॉन 4 हो जाएगा 45, 45 इंटू 3 135। तो सर ये 135 डिग्री है। अब सुनना मेरी बात सुनना ध्यान से, 90 कहां है, 90 यहां है, 135 कहां है, 135 यहां इन्हीं के बीच में कहीं होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर मान के चलो ये 135 है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 135 है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये 135 है सर, ठीक है, और ये 90 है सर, ठीक है। तो यार पाई बाई 2 तो इन्हीं के, एक्स बाई 2 तो इन्हीं के बीच में झूल रहा होगा ना, एक्स बाई 2 तो यहां होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। x बाई 2 कहां होगा, x बाई 2 होगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें समझ में आ गया x बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, देयरफॉर x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, क्लियर है, क्लियर कट बात समझ में आ गई सर हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, सुनते जाना मेरी बात। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जबकि ये रफ वर्क नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। डन सर, ये मैंने इरेज कर दिया, रफ वर्क नहीं है, बस मैं x की मदद से x बाई 2 पता लगा लिया, x बाई 2 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये जो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में x साइन x बाई 2, x बाई 2 के हिसाब से जब हम साइन निकालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा। कॉस मेरे प्यारे नेगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan भी नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। बस ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अब बेटा cos की वैल्यू हमें पता है,
ये तो और आसान है, ये तो फर्स्ट 8th वाले क्वेश्चन से भी इजी है क्योंकि कॉस की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है सर, अब बच्चों एक बात बताओ, कॉस की वैल्यू हमें दी गई है, हाँ सर, देखना सुनना, कॉस 2x का फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें ये वाला बताऊं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि cos x मेरे पास ऑलरेडी है, cos x नहीं, इसका फायदा है, बताता हूं क्यों। अब जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया और एक और फॉर्मूला है सर, एक और फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, सुनते जाना जी सर। अब अगर मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास तो cos x है, 2x नहीं है, तो मैं इसको x बनाने की पूरी कोशिश करूंगा 2 से डिवाइड करके, और इसका एंगल 2 से डिवाइड, तो इसका एंगल भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे इसका भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डन है, बिल्कुल डन है सर। सर 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, ठीक है, क्या बचा, क्या बचा भैया हमारे पास, यहां आया, ध्यान से सुनना, ये तो मैं बाद में करना चाहिए, ये तो मैं साथ में कर रहा हूं। यहां आया बेटा cos x इज इक्वल टू, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या, नो समस्या सर। यहां क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, देखो x अपॉन 2 आ गया, साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, यही तो चाहिए था। ठीक है सर, अब क्या करें सर जी, अब हमें बस मात्र एक काम करना है, छोटा सा, क्या बेटा ध्यान से सुनो, एक छोटा सा काम ये करना है, इसको यहां ले चलते हैं अपन, ठीक है, और इसको यहां ले आते हैं। ठीक है सर, यहां cos x की वैल्यू 1/3 जो माइनस का दी है, यहां माइनस का 1/3 लिख देंगे और सॉल्व कर दो, है ना, माइनस का 1 यहां आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। डन है सर, इसको सॉल्व करो जरा, तो ये आएगा 2/3, है ना, ये पूरा 2/3 आएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। डन सर, बिल्कुल डन। अब 2 से 2 को काट दो बेटा, 2 से 2 कट कर दो, यहां आया 1/3, है ना, तो cos स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, cos स्क्वायर x बाई 2 इज 1/3, 1/3 आया क्या, cos स्क्वायर x बाई 2। अब इससे स्क्वायर हटेगा तो ये सामने रूट में चला जाएगा, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है सर, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये cos स्क्वायर हटाया तो cos x बाई 2 आया, और बेटा जी सामने वाला चला गया रूट में, तो 1/√3 आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके, cos नेगेटिव आएगा। cos x बाई 2 की वैल्यू बेटा नेगेटिव में लिखेंगे तो हमारा आंसर ये आया। यहां हटा के हम क्या लिखेंगे दोस्त, इसका आंसर क्या आया, रेड कलर से लिख देते हैं कि सर इसका आंसर आया माइनस का 1/√3, दिस इज आवर आंसर, cos x आ गया। ठीक है, ये आ गया cos x अपॉन 2। अब sin x अपॉन 2 निकालने के लिए इसको सॉल्व कर दो, cos 2x का ही तो फॉर्मूला है, यहां पे अलग अलग फॉर्मूले चला दिए। ठीक है सर, तो चलो दोस्त शुरू करते हैं। तो cos x की वैल्यू लिख दो भैया, cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू है -1/3, ठीक है, -1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, क्लियर है सर। अब माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर लाओ और माइनस का इधर ले जाओ, माइनस का 1/3 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है सर, 1 माइनस का 1/3 उधर जाके प्लस का 1/3 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4/3। बेटा 2 4 को कट कर देगा, कैसे कटेगा, 2 2 जा, तो ये 2 हो गया। बेटा जी क्या आया हमारे पास, साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया बेटा 2/3। इससे स्क्वायर हटाओ तो क्या आएगा सर, इससे स्क्वायर हटाओ, साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 इज इक्वल टू, बेटा इससे जैसे ही स्क्वायर हटाओ ये √2/3 चला गया, √2/3, प्लस का कि माइनस का, वैसे तो प्लस माइनस दोनों लिखने चाहिए अपन को, पर ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये साइन x बाई 2 हम पहले ही देख चुके, प्लस का आएगा, तो यहां पर इसका आंसर आ गया सर हमारे पास क्या आया, √2/3, वो भी पॉजिटिव, √2/3 वो भी बेटा जी पॉजिटिव। ठीक है सर,
ये आंसर आ गया साइन x अपॉन 2। अब tan x अपॉन 2 की बारी, ये तो आराम से आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा? देखो कैसे आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं नेगेटिव आएगा। अब देखो tan x अपॉन 2 कैसे आएगा, tan x अपॉन 2। सर tan का फॉर्मूला होता साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है सर। तो साइन x अपॉन 2 tan x अपॉन 2, ठीक है सर, क्लियर है। साइन x अपॉन 2 ये है सर √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, ठीक है सर। और cos x अपॉन 2 ये है -1 अपॉन √3, ठीक है सर। बेटा √3 से √3 कर दो कैंसिल, ठीक है। ये आएगा माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का √2। लो भैया ये आंसर आ गया, नेगेटिव ही आएगा। और बेटा देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आंसर आ गया बेटा माइनस का √2, माइनस का √2। लेट मी जस्ट राइट द आंसर -√2। बेटा कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन खत्म। अब अपन 10th क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन सो दैट अपन इस एक्सरसाइज को फाइनली बेटा अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। क्या आंसर आया भैया, साइन x अपॉन 2 आया अपना, ठीक है, √2 अपॉन 3, ठीक है। cos x अपॉन 2 आया अपना 10 आया, माइनस का √2, परफेक्ट है। cos 1 अपॉन √3 सही है, परफेक्ट है, सारे आंसर बढ़िया हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों, दिस इज गॉन, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखते हैं सर, चलो बच्चों बात हो रही है x सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। साइन x की वैल्यू हमें फर्स्ट, साइन x की वैल्यू हमको क्या दी गई है बेटा 1/4। यहां भी वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, साइन x/2। साइन x/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉस x/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और tan x/2। तो इन तीनों की वैल्यू हमको निकालनी है। पहले ये प्लस के आएंगे कि माइनस के, नेगेटिव के पॉजिटिव, ये पता करेंगे और फिर वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। डन सर। अच्छा ध्यान रखना, बात हो रही है x/2 की, और हमें x का क्वाड्रेंट दिया गया। तो x का क्वाड्रेंट क्या दिया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। हमने यहां क्वाड्रेंट बनाए, ठीक है सर। और हमने क्या कहा कि सर x जो है वो यहां है ना, π/2 और पाई के बीच में है x, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है बेटा x यहां है, x लाइज हियर, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 3π/2, ठीक है सर। कोई समस्या? नो समस्या सर, है ना, क्लियर है सर। अब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा ये, ठीक है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं दोस्त, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है सर। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। एक सेकंड रुकना जरा, इसको अलग हटा लें अपन। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा क्या पूरे ही हट गया वो, चलो कोई बात नहीं। x/2, ठीक है, ये हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये, ठीक है। चलो तो सर जी ये अपन ने लिख लिया कि यहां साइन और कॉस होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। x/2 की बात करो, देखो x यहां लाई कर रहा है, तो हम समझ गए कि जो x है ना, वो π/2 से बड़ा है, ठीक है। ये ग्रेटर देन किससे है भैया, π/2 से बड़ा है, पर स्मॉलर देन किससे स्मॉल है बेटा, पाई से स्मॉल है। मुझे x नहीं, मुझे x/2 का पता करना है कि x/2 क्या होगा। तो बच्चा अगर मैं यहां 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे यहां भी इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको अपन 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डन सर। क्या बना सर, π/4 बना, ठीक है सर, x/2 बना, ठीक है, स्मॉलर देन π/2 बना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है सर, है ना। x/2 तो अपन को चाहिए था, वो आ गया। और ये क्या है सर, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है सर। अब x/2 जो है मुझे समझ में आ गया कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 45 डिग्री भैया ये है ना, ये है 45 डिग्री, ठीक है। डन सर। ये हो गया बेटा अपना π/4 और ये हो गया अपना π/2। इसका मतलब जो x/2 है बेटा, जो x/2 है वो कहां है सर, x/2 इतने पोर्शन में झूल रहा है, इतने पोर्शन में, यहां है सर x/2। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पता चल गया भैया। इसका मतलब देयरफॉर x/2 इज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, डन सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते, तो यार ये सारे पॉजिटिव आएंगे, प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो शुरू करें। ठीक है शुरू करते हैं सर। बिल्कुल शुरू करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाना, बस समझते जाना, सुनते जाना। ठीक है सर। अब बात हो रही है साइन एक्स की। ठीक है, साइन एक्स से मुझे पहले कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला सटीक होता है यार, कॉस 2x से निकालते जाओ, सबसे बढ़िया चीजें होती हैं। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस नहीं है। अब तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम बेस निकाल सकते हो। क्या आएगा भैया? √15, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के √15 तुम बेस निकाल लेना, x लगा देना अगर लगाना हो तो, √15x, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 15x, √15x। ना लगाना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। cos x क्या होगा सर? cos x कर्ली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बिल्कुल सर, पक्की बात, बिल्कुल सर, सुनते जाना। जी सर, cos x होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बेटा √15 और हाइपोटेन्यूज है बेटा 4। ठीक है बेटा, x है ये, cos x है। x कहां है? x सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहां तो cos नेगेटिव होता है। ध्यान से सुनना बेटा, x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि cos नेगेटिव होगा, तो सर ये नेगेटिव आएगा। यानी बेसिकली देखा जाए तो cos x की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो माइनस का √15/4 आएगी, प्लस का नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव होता है cos। ठीक है, cos जो है वो नेगेटिव होता है, कहां? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात ये क्लियर हो गई सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, अब cos के वही फॉर्मूले चलाओ, cos 2 के। बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, सबसे पहले अपन cos 2 का फॉर्मूला चलाते हैं, cos 2a, cos 2x। ठीक है, क्योंकि cos x की वैल्यू हमारे पास है, cos 2x का सबसे बेस्ट फॉर्मूला अपन पहले ये चलाते हैं, 1 - 2 sin square x। ठीक है सर, डन। अब अपने पास cos x की वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, इसको x बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड, तो सर यहां भी एंगल को 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सर? यहां बचा हमारे पास cos x 1 - 2 sin square x/2, 2 sin square x/2। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब क्या करें? सुनते जाना। जी सर, cos x की वैल्यू लिख लो बेटा, cos x की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना। sin x से तुम cos x तो निकाल लो, फिर ये प्लस का ही रहने दो, गलत हो जाएगा। cos x जो है बेटा वो x के हिसाब से सिंबल चूज करेगा, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos x नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो भैया यहां लिखा माइनस का √15/4। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, सम पीपल हैव, ठीक है, 4 4 16 -1 15 √15, परफेक्ट। कर्ली ब्लैक हेयर, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 1 - 2 sin square x। ठीक है, अब बेटा ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 sin square x/2 इज इक्वल टू 1, ये वहां चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस √15/4। ठीक है, एलसीएम ले लो, लेना ही पड़ेगा सर एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा? ये बन जाएगा 4 + √15/4। ये एलसीएम से अपन ने लिख दिया भैया। ये 2 sin square आया, 2 sin square, 2 को हटाओ बेटा, 2 हटाओ, तो sin square x/2 क्या आया? ये 2 इधर गया तो ये हो जाएगा 4 + √15/8, अपॉन में 8 हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा 8? भाई 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा, 4 के पास ही तो आएगा नीचे। ठीक है सर, अब स्क्वायर हटाओ, ध्यान से सुनना, स्क्वायर हटेगा तो ये sin x/2 इज इक्वल टू, sin x/2 पॉजिटिव आएगा, ध्यान से सुनना, तो प्लस माइनस मत लगाना, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है सर, पॉजिटिव √, क्योंकि सर जब भी अपन स्क्वायर हटाते हैं तो √, में चली जाती है चीजें, है ना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं, हाँ अभी सही है। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं √4 + √15/8। अच्छा, जो 8 है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये हो जाएगा कि 1/2, 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और ये बचेगा √4 + √15/2।
पॉजिटिव आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये पॉजिटिव आना तय है। तो बेटा ये sin x की वैल्यू, sin x/2 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात? गॉट इट? यस और नो? यस सर, बिल्कुल गॉट इट। ठीक है, तो sin x/2 की वैल्यू आ गई। अब तुम चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो, वो तुम्हारी इच्छा है, इट इज अप टू यू। ठीक है, डन सर। 7 ये हो जाएगा अपना 4 प्लस √15/8। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब cos x/2 की निकालते हैं। sin x/2 तो आ गई सर, है ना? sin x/2 की वैल्यू लिख दो भैया, 1/2। ठीक है सर, और भी बना सकते हैं इसमें, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक से आंसर मैच करना है तो इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं अभी। ठीक है, डन सर। √4 प्लस √15, ठीक है, 4 प्लस √15/2। तो ये sin x/2 आ गई। अब cos x/2 निकालते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, cos x/2 की बारी, इसको इरेज कर दिया। अब सर cos x/2 कैसे आएगा? इससे आएगा बेटा, देखो, cos 2x के फॉर्मूले से, जिसमें cos आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डन है? बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना। जी सर, cos x की वैल्यू है सर अपॉन 2 कर दो, तो यहां भी अपॉन 2 करो। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या आया? cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, है ना? इसकी वैल्यू लिख दो बेटा, इसकी वैल्यू होगी -√15/4, -√15/4। ये इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है? 110% क्लियर है सर। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेके 4 -√15/4, ये आ जाएगा सर। डन है? बिल्कुल डन है सर। इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 2 हटेगा तो यहां 4 के पास आ जाएगा, तो यहीं से हटा देते हैं, 4 के पास मल्टीप्लाई होके 8 बना देगा। अब स्क्वायर हटा दो, पॉजिटिव आएगा, cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस माइनस नहीं लिखना, तो cos स्क्वायर हटाएंगे, cos x/2 जैसे ही लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन अंडर रूट में चला जाएगा, 4 माइनस √15/8। अब 8 को मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना? 1/2 हो जाएगा √4 माइनस √15/2। ये आंसर आ गया। प्लस का ही आएगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि भैया sin cos tan के जो x/2 है, तो वो x/2 कैसे आएंगे? वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि x/2 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहां लिख देते हैं सर इसको, 1/2 √4 माइनस √15/2। क्लियर? हाँ सर। अब tan x/2 ये तो इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा सर? बता देता हूं, पहले इसको अपन इरेज कर दे बेटा, ताकि tan x/2 पे काम कर सके। इन लास्ट के 3 क्वेश्चंस ने वीडियो को लेंदी बना दिया, अदरवाइज वीडियो छोटी रहती है। चलो, tan x/2 के लिए बेटा अपन को पता है सर, sin x/2 sin x/2 cos x/2 कर दो, sin x/2 अपॉन cos x/2, खत्म, आंसर आ जाएगा। sin x/2 ये है, cos x/2 ये है, ठीक है सर। तो 1/2 √4 प्लस √15, ठीक है, अपॉन 2, अपॉन cos x/2 ये है 1/2, ठीक है सर, 1/2 √4 माइनस √15/2, ठीक है सर। चलो, ये कट हो गया, ठीक है सर। इसको पूरे को अंडर रूट में ले लो। अंडर रूट में कैसे सर? एक ही रूट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, पूरे को एक ही रूट में ले लो, ठीक है। ये पूरे को अपन ने एक ही रूट में ले लिया, 4 प्लस √15 अपॉन 2 अपॉन 4 माइनस √15 अपॉन 2, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है, ठीक है। अब बेटा अंदर ही अंदर 2 से 2 को कट कर दो, क्या बचा सर? अब जो बचा है वो लिख देते हैं सर, क्या है? 4 प्लस √15 अंडर रूट में अपॉन 4 माइनस √15
अंडर रूट में। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। ये तो आंसर आ गया 10x/2 आ गया। इसको अंदर ही अंदर बेटा रैशनलाइज करना और बताना आंसर क्या आ रहा। अंदर ही अंदर मतलब इस रूट को आगे बढ़ा लेना, इनको ब्रैकेट में लिखना और 4 + √15 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 4 + √15, पूरा ये आएगा आंसर। करके देख लेना। ठीक है, ये आएगा आंसर अपना 10x/2। क्या आ गया सर, ये 10x/2। जल्दी से कॉपी कर लो। और ये वीडियो भी भैया, ये सेशन भी अपना कंप्लीट हो गया है और 10 क्वेश्चंस अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, डन सर। चलो, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन एक एक डिटेल में समझा चुका हूं मैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब एनसीईआरटी से ये चैप्टर हो गया है फिनिश, खत्म हो गया है। इसके बाद अपन जो आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे वो मिलेंगे बेटा एमसीक्यूज के, फिर आपको एमआईक्यूज के वीडियो मिलेंगे, वन शॉट मिलेगा और चैप्टर खत्म। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 वीडियोस आएंगे उसमें, तो 10-12 वीडियोस में इट विल बी ओवर, है ना। तो ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल अवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो भी पढ़ाई करता है ना, उसको हम बेस्ट पढ़ाई अवेलेबल कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई बहुत अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो 6 से लेकर 12th क्लास तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में है, पढ़ाई कर रहे हैं मस्त वाली और चाहते हैं कि अलग ही लेवल की पढ़ाई हो जाए, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हम करेंगे उनको भैया, और कर रहे हैं। कहां? हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ठीक है, और भाई जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा मुझे सुन रहा है और देख रहा है तो। नोट्स की बात कर ले तो बेटा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आपको ऐसी दिखेगी, यूआई इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, एप्लीकेशन ऐसी दिखेगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और बेटा ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे पास सारा स्टडी मटेरियल मौजूद है, अवेलेबल है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।